ओम नमः शिवाय। चतुर्थ सर्ग। विश्वामित्र जी का आगमन, राम लक्ष्मण का उनके साथ जाना। श्री महादेव जी बोले, हे एक बार अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र परमात्मा को अपनी माया से राम रूप में प्रकट हुए। जानता उनके दर्शन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। उन्हें देखते ही महाराज दशरथ तुरंत उठ खड़े हुए और वशिष्ठ जी के सहित आगे आता उनका स्वागत किया और यथा विधि पूजन का अभिवादन करके राजा ने भक्ति विनम्र चित्त से हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे मुनिंद्र, आपके शुभ आगमन से आज मैं तथ्य हो गया। जिस घर में आप जैसे महानुभाव पधारते उनमें उसमें सभी संपत्तियां आ जाती हैं। अब आप मुझे बताइए, आपका शुभ आगमन किस लिए हुआ है? मैं आपसे सत्य रहता हूँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा। हे महिमती विश्वामित्र ने उनसे कहा, अब जब कभी काल उपस्थित हुआ देखकर मैं देव और पितरों के लिए यजन का आरंभ करता हूँ तो सदा ही मारीच बाहु और उनके अन्य अनुयायी देखकर उसमें विघन डाल देते हैं। अतः उनका वध करने के तुम अपने बड़े पुत्र राम को भाई लक्ष्मण सहित मुझे दे दो, इससे तुम्हारा ही परम कल्याण हुआ। इस विषय में वशिष्ठ जी की से सम्मति देकर करके यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मुझे दोनों कुमारों को दे दो। तो राजा ने चिंताकुल होकर एकांत में गुरु जी से कहा, हे गुरुओं, श्रेष्ठ वर्ष बीतने पर बड़े कष्ट से मुझे ये देवताओं से सदस्य 4 पुत्र मिले हैं। इनमें राम मुझे बहुत प्रिय है, सो अब मैं क्या करूं? मेरा चित्त राम तो सोने के तैयार नहीं है। यदि राम यहाँ से चला गया तो मैं किसी का भी नहीं जी सकूंगा। परंतु यदि मैं सूखा जवाब दूँ तो यह निश्चय कि मुनि मुझे साफ देंगे। अतः अब वह बताइए जिससे मेरा हित किस प्रकार हो, अब मैं असत्य भाषण से भी कैसे बचूं? वशिष्ठ जी बोले, देवताओं से गुप्त रखने योग्य सब बात तो सुनो, इसे किसी प्रकार प्रकट न होने देना चाहिए। ये राम मनुष्य नहीं है, साक्षात पुराण पुरुष परमात्मा ही इस रूप में प्रकट हुए। ये अनद पूर्व काल में पृथ्वी का भार उठाने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की थी। उसे पूर्ण करने के लिए उन परमेश्वर ने तुम्हारे यहाँ कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया है। पूर्व जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति कश्यप और यशस्विनी कौशल्या देव माता अदिति थी। उस समय तुम दोनों ने बहुत वर्षों भाग ग्राम में विषयों से रहित एकमात्र भगवान विष्णु की पूजा तथा ध्यान से तत्पर होकर बड़ा उग्र तप किया। तब कालांतर में भक्तवत्सल बलराय भगवान ने तुम दोनों को प्रसन्न होकर बल दिया। कहा, बल मांगो। तब तुमने भगवान से यही बल मांगा, हे निरंजन, आप हमारे पुत्र हो। तब भूत भावन भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। इसलिए वे विष्णु भगवान इस समय राम रूप में तुम्हारे पुत्र हुए हैं और उनकी सेवा करने के लिए शेष जी लक्ष्मण जी के प्रकट होता उनके अनुयायी हुए। भगवान धराधर के शंख और चक्र ने भरत और शत्रुघ्न के रूप में अवतार लिया है तथा योग माया जनक दुलारी सीता जी होकर प्रकट हुई हैं। इस समय विश्वामित्र जी राम को सीता का संयोग कराने के लिए आए हैं। राजा ने ऐसे अत्यंत गुह है, इसे कहीं प्रकाशित मत करना। इसलिए अब तुम प्रसन्न चित्त से विश्वामित्र जी का सत्कार करके लक्ष्मीपति श्री रघुनाथ जी को लक्ष्मण सहित उनके साथ भेज दो। वशिष्ठ जी के इस बात कहने पर राजा दशरथ ने उन समय अपने तो तथ्य माना और प्रसन्न चित्त से आदर पूर्वक हे राम हे लक्ष्मण ऐसा कहकर पुकारा। उन दोनों भाइयों के आने पर उन्होंने हृदय से लाटा और सिर सूंघकर श्री विश्वामित्र जी को सौंप दिया। तब अति प्रतापी भगवान विश्वामित्र जी ने उन्हें अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद देकर सम्मानित किया। फिर धनुष, तलकस, बाण, रथ आदि से होकर अपने पास आज वे राम और लक्ष्मण को साथ लेकर वहाँ से चले पड़े। थोड़ी दूर जाने पर विश्वामित्र जी ने भक्तिपूर्वक राम को बुलाया। उन्हें देव निर्मित बला और अति बला नाम की 2 विद्याएं थी, जिससे ध्यान करने से क्षुधा और दुर्बलता आदि की बाधा नहीं होती। तदनंतर गंगा जी को पार टाटा वन में आए। तब विश्वामित्र जी ने सत्य पराक्रमी राम से कहा, यहाँ एक
का नाम की इच्छा रूप धारण करने वाली राक्षसी रहती है, इसे जो इस प्रदेश में समस्त निवासियों को अत्यंत कष्ट पहुँचाती है। तुम बिना तो सोच विचारती है उसे मार डालो। तब रघुनाथ जी बहुत अच्छा कहकर धनुष पति पर पतंचा चढ़ाता टंकारती है, जिसके शब्द से वह सपूर्ण बन गुंजायमान हो गया। उस शब्द को सुनकर घोर ऊपरी ताटका उसे सहन न करते सट निगन टोर से पार होकर मेघ के समान राम की ओर दौड़ी। भगवान राम ने तुरंत ही उसके वक्षस्थल में एक बाण मारा, जिससे वह घोर राक्षसी बहुत ही लोधी उगलती हुई उसी वन में गिर पड़ी। फिर साफ बस चाचिता तो प्राप्त हुई। वह तत्काल श्री रामचंद्र जी की कृपा से साफ मुक्त होकर एक सर्वलंका विभूषी का परम सुंदरी यक्षणी हो गई। तथा रामचंद्र जी की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करती उनकी आज्ञा से स्वर्गलोक में चली गई। तब मुनिवर विश्वामित्र जी ने अति हर्षित होकर राम जी का आलिंगन किया और उनसे उनका शरीर सुनकर तो सोच विचार कर रहस्य और मंत्र आदि से सहित समस्त अस्त्र शस्त्र प्रीतिपूर्वक अभिराम राम तो दिए। एति श्रीमद् अध्यात्म रामायण उमा महेश्वर संवादे 12 चतुर्थ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।